स्वच्छ भारत, स्वच्छ नगर और स्वच्छता को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील रहने वाले देश के मुखिया अगर इस खबर को देखेंगे तो शायद वह भी यह सोचने पर मजबूर होंगे कि जिनके जिम्मे स्वच्छता का सबसे अहम जिम्मा है उनके हालात कैसे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। तो चलिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। दरअसल ये खबर सफाई कर्मियों के अधिकारों से जुड़ी अहम खबर है। यह खबर उन स्वच्छता कर्मियों से जुड़ी है जो स्वच्छता के काम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके हालात कैसे हैं यह भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मामला नवगठित नगर परिषद अमलई बरगवां का है, जहां सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बरगवां नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। सफाई कर्मियों का आरोप है कि बीते 2 साल से वह काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ना तो ईएसआई मतलब कर्मचारी राज्य बीमा कटा, ना ही पीएफ मिला। उन्हें आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सफाई कर्मियों ने सुपरवाइजर पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल बरगवां नगर परिषद में पिछले 2 वर्षों से शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारियों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। अपनी मांगों को लेकर यह कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि उनके हक के पैसे यानी ईएसआई और पीएफ की आज तक कोई कटौती नहीं की गई है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि जब अपने हक की वह बात करते हैं तो उन्हें काम से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, यह मामला सिर्फ आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं है। कर्मचारियों ने परिषद के ही कुछ लोगों पर गंभीर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। इनमें मुख्य रूप से एक ड्राइवर और सुपरवाइजर मुकेश नाम का व्यक्ति भी सामने आया है। कर्मचारियों का कहना है कि ये लोग अभद्रता करते हैं और डराते धमकाते हैं। दरअसल इन सफाई कर्मचारियों की भर्ती यहां आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होती है। अनीता सिंह नामक एक फर्म है जिसकी भर्रेशाही व्यवस्था ऐसी है कि कंपनी मनमाने तरीके से इन स्वच्छता कर्मियों से काम कराती है। आवाज उठाने पर उन्हें काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है, लेकिन इस दिशा में इन सफाई कर्मचारियों की सुनवाई न तो सीएमओ कर रहे हैं और न ही परिषद के अध्यक्ष। सफाई कर्मचारियों के इस प्रदर्शन ने नगर परिषद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा इन कर्मचारियों को उनका हक दिलाने की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं और कब तक कदम उठाए जाते हैं। भैया प्रतीक महतो, यहाँ किस चीज को लेके आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है? एरियस पीएफ 2 साल से एरियस पीएफ का जो मांग है वो नहीं हो रहा पूरा। ये आवाज़ उठाने में लेबर लोग को बैठा दिया जाता है। अभी ये कब की घटना है? ये 18 तारीख को 2 लेबर को बैठा दिया गया है। अब बाकी लेबर को धमकी दिया जाता है कि अगर ये सबकी मांग करोगे तो बैठा दिया जाएगा, तुमको काम से भगा दिया जाएगा। अच्छा, ये धमकी कौन देता है भैया? यहीं के अधिकारी लोग, और मिलने तक नहीं देते। कौन अधिकारी, कुछ नाम बता सकते हैं आप? कौन कौन अधिकारी आप लोग को धमकी दे? सर बोलेंगे अध्यक्ष से बात करो, अभिषेक भैया बोलेंगे सेमू सर से बात करो। अच्छा, ऐसे गुमराह करते रहते हैं। फिर बोलेंगे ठेकेदार पास जाओ, और जो लड़के लोग सब इकट्ठा होते हैं उनको धमकाया जाता है। धमकाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कि इनको काम से भगा दो। ये क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर के द्वारा। दिनेश चौधरी या मुकेश चौधरी, ये ड्राइवर हैं कोई 2-3 ठो, इन लोग गाली गलौज से बात करते हैं। आप लोग से अभद्रता से बात करते हैं? अभद्रता थे, और वो दारू पिए रहते हैं एनी टाइम। उनके खिलाफ हम लोग कितने बार कंप्लेन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आप लोग अध्यक्ष के आदमी है और एक ड्राइवर है, वो बोलता है सेमू का आदमी हो, तुमको जो करना होगा कर लेना, गाली दे के बोलते हैं। आपका शुभ नाम? सरिता हरिजन। आप यहाँ पे कार्यरत हैं क्या? सरिता हरिजन। आप यहाँ पे कार्यरत हैं क्या? जी, सफाई कर्मचारी हैं आप? कर्मचारी। आपने किस चीजों को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया है? हम लोग का पीएफ कटता है, तो पीएफ हम लोग का कुछ अता पता है नहीं है, कोई नंबर हमको मिला नहीं है। पीएफ कटता है तो जाता कहाँ है? अच्छा, पीएफ को लेके आप लोगों की जो मांग है वो पीएफ को लेके है? पीएफ को लेके। और लेडीज लोग को भी हमेशा ये जताया जाता है कि तुम लोग को बैठा दिया जाएगा। अच्छा, ये किसके द्वारा बोला जाता है कि बैठा दिया जाएगा? अध्यक्ष, सेमू, इन्हीं लोग बोलते हैं। और बोलते हम लोग से है डायरेक्ट सुपरवाइजर लोग। अच्छा, कौन सुपरवाइजर, उसका नाम बता सकती हैं आप? 3 तो सुपरवाइजर हैं, मुकेश और दिनेश, इन लोग बोलते हैं। अच्छा, ये धमकाते हैं आप लोग को? धमकाने का कार्य किया जाता है आप लोग के साथ? बोलते हैं। मेरा नाम दीपक तांबे है। मैं नगर परिषद बरगवां में कार्य करता हूँ। हमारे सभी साथियों हैं जो यहाँ काम करते हैं,
हमको यही चीज़ की धमकी मिलती है कि तुम काम नहीं करोगे तो तुमको भगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथ तुमको घर में बैठना पड़ेगा। हमको यही धमकी मिलती है। और धमकियाँ देने वाला है दिनेश चौधरी या मुकेश चौधरी, बोलते तुमको सीएमओ द्वारा बैठा दिया जाएगा, अध्यक्ष द्वारा तुमको बैठा दिया जाएगा। हम अपने पीएफ के लिए बोलते हैं तो हमको पीएफ के लिए भी नहीं बोलने दिया जाता है। एरियस की मांग की है तो एरियस की बोलते कुछ नहीं मिलेगा, काम करना हो तो करो, नहीं काम करना है तो तुम अपने घर जा सकते हो। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि जो कंपनी कोई ठेका लिया होगा जिसके अंदर आप कार्यरत हैं, उस कंपनी का नाम क्या है? अनीता सिंह के हमारे नाम से पैसा आता है। ठेकेदार को आज तक 3 साल हो गए, हम ठेकेदार को देखे तक नहीं है कि वो। वाल्मीकि नगर परिषद में कर्मचारी हूँ और तेज। और ये भींग सिंह ड्राइवर जो है ये बहुत बदतमीजी से बात करता है। इसके लिए हम लोग कंप्लेन भी डाल चुके हैं, कोई वो नहीं है। कुछ बोलने से बोलता है मैं सेमू का ड्राइवर हूँ, जो करना है कर लेना। अच्छा, ये सीएमओ साहब आदेश करते हैं क्या कि आप धमकाओ? अब इस चीज की तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वो हमको बोलता है कि जिसको बताना है बता देना। मैं सेमू का खास आदमी हूँ और शराब पी के ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाता है, अब बदतमीजी से बात करता है। इस चीज के लिए हम लोग ऑफिस में सबको मतलब 2-4 बार कंप्लेन दे चुके हैं।